नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 मई है और दिन है शनिवार। आज सप्ताह का भी आखिरी दिन है और इस महीने मई का भी आखिरी दिन है। आज समय से पहले इसलिए आना पड़ा कि कल रात को भारत सरकार ने विदेशों से जो कच्चा तेल आता है, चाहे वो कच्चा तेल पाम है, चाहे वो सूरजमुखी का कच्चा तेल है, चाहे वो सोयाबीन का कच्चा तेल, इन तेलों पर जो आयात शुल्क है या ड्यूटी जिसे कहते हैं, उसे 27.5% से घटा करके 16.5% कर दिया है। यानी लगभग 11% की गिरावट आई है, गिरावट की है, घटाया है बाजार भाव। और इस टैक्स के घटने से जो विदेशों के अंदर जो बाजार है खाद्य तेलों का, वो बढ़ गया है, उसके रेट ऊपर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जब ड्यूटी घटी है भारत में, तो भारत से डिमांड भी निकलने की संभावना बनेगी। और इस घटी ड्यूटी से हमारे जो भारतीय जो बाजार है, घरेलू बाजार है, उसमें तिलहन, जिसमें सोयाबीन, सरसों और दूसरे तिलहन जैसे तिल है, जैसे मूंगफली है, आदि आदि पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा गिरावट सोयाबीन और सरसों में आने की संभावना है और इनके तेलों में भी गिरावट बढ़ने की संभावना है। पहले एक दो दिन पहले आपको याद होगा, जब हैफेड की बिक्री की अनाउंसमेंट से, यानी 2 जून से जो हैफेड बिक्री करने वाली है 48,000 टन सरसों की हरियाणा में, उसकी बिक्री से ही बाजार 100 रुपये 200 रुपये टूटने की गुंजाइश थी। लेकिन कल तेलों में ड्यूटी घटने से, आयात ड्यूटी घटने से जो तेलों में गिरावट आएगी, उससे तिलहन पर और ज़्यादा दबाव बढ़ने की संभावना बनेगी। आज बाजार 100 से लेकर के 200 रुपये तक कमज़ोर हो सकता है, सोयाबीन में भी और इसी तरह से आपके सरसों में भी। और बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, यानी 200-300 रुपये की गिरावट तो आ सकती है 2-3 दिन के अंदर। लेकिन जैसे ही जून का महीना हम कल से शुरू करेंगे और उसके बाद अगला सप्ताह शुरू होगा 2 जून से, उसके बाद में 2 जून की जो बिक्री होगी, उससे क्या तस्वीर बन के आती है, कितनी बिक्री होती है, कौन उसका खरीदार होता है, कौन उसको खरीदता है, नहीं खरीदता है, क्योंकि क्वालिटी को लेकर के वहाँ बहुत बड़े सवाल हैं। तो उस लिहाज से वही निर्णय करेगा। पहले तो ये निर्णय होगा कि सोमवार को जो बिक्री होगी हैफेड की, वो कितनी होती है, कितना उसको रिस्पॉन्स मिलता है, उस पे भी बाजार टिकेगा, निर्भर करेगा। और फिर उसके बाद में जो मई महीने की मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी कि मई महीने में कितना निर्यात हुआ, कितना स्टॉक बढ़ा, कितना उत्पादन बढ़ा, क्या क्या स्थितियां रही, उस पर भी बाजार की दिशा निर्भर होगी। यानी अब 5-10 दिन के लिए बाजार को स्टेबल होने में टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा घबराहट की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर अंदर बाजार फिर से बहाल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर नई दिशा बनेगी, और दिशा बनाने के ये सब कारण बनेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में प्रयास करेंगे, दोपहर में 1 बजे के आसपास जैसा बाजार खुलता है वैसा वीडियो भी आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।